Good morning students and welcome back to our YouTube channel. Here I am going to teach you English Reader, the second chapter, and the chapter name is Japan, the Land of Rising Sun, and this chapter is for class 4th. So let's begin. Let us know about Japan. Japan is the name of country. It is one of the most developed country in the world. Japan is considered to be the first country which bathes in the sunlight every morning. After blessing Japan, the sun rays reach other parts of the world. जापान एक ऐसा देश है ना, जापान पहला देश है जो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश से सबसे पहले स्नान करता है। कहने का मतलब है कि जो सूर्य का जब उदय होता है तो सबसे पहले उसकी किरणें कहाँ पड़ती हैं, जापान में पड़ती हैं। उसके बाद ही यह संसार के दूसरे भाग में पहुंचती हैं। इसलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। नाउ लेट अस नो अबाउट जियोग्राफिकल थिंग्स अबाउट जापान in the first paragraph. Japan is a modern country. It is an island. Like our Himalayas, Japan also has a mountain range. Mount Fuji is one of the loveliest places in Japan. There are also many volcanoes in Japan, though most of them are dormant. जापान एक प्राचीन देश है, यह एक द्वीप है, हमारे हिमालय पर्वत की तरह है ना। जापान के पास भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें से एक माउंट फूजी नाम का जो पर्वत है वो बहुत ही खूबसूरत स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादातर कौन सी ज्वालामुखी होती हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। तो ये तो रहा हमारा ज्योग्राफिकल थिंग्स अबाउट दिस कंट्री। एंड द सेकेंड पैराग्राफ वी विल नो अबाउट cultural things of Japanese. The people of Japan are famous for their good manners. We will hardly find a Japanese who will say something bad about anybody. If you visit a Japanese, he will always meet you in proper dress. If he is not properly dressed, he will not greet you. First, he will get into his room. There he will dress himself suitably and then he will greet you. है ना, जापान के लोग अपने अच्छे व्यवहार के लिए फेमस हैं। शायद ही कोई ऐसा जापानीज होगा, है ना, जापान का रहने वाला शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी के बारे में बुरा सोचता होगा या फिर कुछ अभद्र बोलता होगा। इफ यू विजिट ए जापानीज, अगर हम में से या आप में से कोई जापानीज से मिलता है या उनको देखता है तो वो हमेशा आपसे कैसे मिलेंगे, अपने आप को वेल ड्रेस करके, मेंटेन करके, अच्छे कपड़े साफ सुथरा पहनकर तभी आपसे मिलेंगे। अगर वह अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छे कपड़े में नहीं है, अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो वो आपसे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, तुरंत अपने रूम में जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अच्छे से मेंटेन करेंगे, फिर वह आपसे आकर मिलते हैं। इसके अलावा हम उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज देखने को मिलती है। देयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ देयर हाईली गुड मैनर्स। इफ देयर इज अ टीयर और ए पैच ऑन योर क्लॉथ्स, ए जापानीज विल इग्नोर इट। सबसे दूसरी और सबसे अच्छी क्वालिटी उन लोगों के अंदर होती है, जापानीज के अंदर, कि अगर आपका कपड़ा खराब है, उसमें कुछ दाग लगा है, फटा है, पुराना है, तो वो उस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपके ड्रेस के ऊपर ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। यह कितनी अच्छी क्वालिटी है। नहीं तो फिर क्या करते हैं जेन्युइनली लोग कि पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं या फिर सामने ही दूसरे तरीके से टोन मारने लगते हैं। लेकिन जापानीज ऐसा नहीं करते, ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर। People in Japan prefer to sit on the floor on mats. They keep their houses, gardens, schools and cities very clean. They love to decorate their houses with flowers. Ikebana is a traditional art of flower arrangement.
जापान के लोग जो हैं फर्श पर बैठना, चटाई पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे अपने घरों को, बागीचों को, स्कूल को, शहर को बहुत ही साफ सुथरा मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि घर साफ रहे और बाहर गंदगी फैलाएं, है ना। जैसा घर साफ रहता है वैसे ही बगीचा साफ रहता है, वैसे ही अपने स्कूल को भी साफ करते हैं। मतलब जितनी भी चीजें हैं जापान के देश की, या वो अपने कंट्री के प्रति इतना लगाव रखते हैं कि हर एक चीज को वो अपना समझते हैं, इसलिए हर एक चीज के प्रति उतना ही प्रेम और स्नेह दिखाते हैं और मेंटेन करते हैं। दे लव टू डेकोरेट देयर हाउसेज विद द फ्लावर्स। वे अपने घरों को फूलों से सजाना पसंद करते हैं और उनमें से उनका एक इकेबाना नाम का जो एक पारंपरिक फूलों का कला है, अरेंजमेंट है, वो बहुत ही फेमस है। हेयर यू कैन सी दैट इन द पिक्चर, इकेबाना flower arrangement. In the next paragraph, we will know about industrial things about Japan. The people of Japan are very hardworking. The Japanese manufacture excellent toys. They also manufacture a large number of televisions, computers, automobiles, and ships. Fishing is another important industry of the people of Japan. जापान के लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं, है ना, बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, इसीलिए तो उनका देश इतना आगे बढ़ रहा है। और जापान में जो उद्योग हैं, कौन कौन से उद्योग हैं? खिलौनों का है, असंख्य मात्रा में टेलीविजन का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, कंप्यूटर है, ऑटोमोबाइल से, जहाज हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उनका उद्योग है, व्यवसाय, वो कौन सा है? मछली पालन का, है ना। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे मछली उद्योग होता है, क्योंकि जो जापान की जो धरातल है वो कैसी है? कटी फटी है ना, समतल नहीं है, हमारे इंडिया की तरह नहीं, कटी फटी है। और उसमें क्या होता है? पानी होता है और उसमें मछलियाँ होती हैं, इसलिए जापानीज को क्या होता है? बहुत आसानी से मछली पकड़ लेते हैं। जापान में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, तो जापान में दूसरा और महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है वो कौन सा है? मछली का है। Now we will know about the political ground about Japan. Japan has a government as we have in India. The Japanese to elect their leaders, but the Japanese have an emperor also. They love their country very much. The people of Japan follow different religions like Shintoism, Buddhism, and Christianity, but they are all united in their love for their country. You will find Buddhist and Shinto temples side by side. जापान जो देश है ना, वहाँ की जो सरकार है ना, वैसे ही सरकार है जैसे कि हमारे भारत देश की है। वे भी क्या करते हैं? अपने लीडर को चुनते हैं चुनाव के द्वारा। इसके अलावा उनके पास क्या होता है? सम्राट भी होता है, और वे सब लोग अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम रखते हैं। जापान के लोग अलग अलग तरीके के धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म लाइक सिंटोइज्म, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। ये अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी वो लोग क्या है? एक हैं और अपने देश के प्रति स्नेह रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिंटोइज्म धर्म को फॉलो करते हैं वो बस उन्हीं से लगाव रखें, जो बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं वो सिर्फ अपने धर्म वालों से ही लगाव प्रेम रखें। नहीं, सब भले ही अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन सब लोग आपस में एक हैं और अपने धर्म के प्रति प्रेम रखते हैं। सब मिलाकर उनका जो थॉट्स है वो क्या है? कि हम जापानीज हैं, हमें अपने देश के प्रति प्रेम रखना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। और जापान में जो हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? कि वहाँ पे जगह जगह पे हमें बुद्धिस्ट और शिंटो टेम्पल देखने को मिलता है। जापान एक बहुत ही विकसित देश है, विकसित देशों में से एक विकसित देश है। उसका कारण यह है कि यूनिटी एंड कोऑपरेशन आर द टू वर्चूज ऑफ द पीपल ऑफ जापान। दे कोऑपरेट विद देयर नेबर्स इन रिपेयरिंग a village, road, a bridge or a temple, etc. Because of these qualities, Japan has become one of the most developed countries in the world today. है ना? एकता और सहयोग ऐसी दो खास क्वालिटीज हैं वहाँ के लोगों में, जापान के लोगों में, जिसकी वजह से उनका जो देश है आज संसार का विकसित देशों में से एक विकसित देश है ना।
वे अपने नेबर्स के प्रति इतना लगाव सहयोग रखते हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। गांव के प्रति, मतलब गांव का निर्माण हो रहा है, गांव तरक्की पे, तो सब लोग उसमें बराबर का सहयोग देते हैं। रोड बन रही है तो रोड में सब लोग बराबर का सहयोग देते हैं। पुल बन रहा है या फिर मंदिर है, मतलब कोई भी चीज़ है जापान का, तो ऐसा नहीं कि बस छोड़ दे, अच्छा ये तो उनके साइड में या उनके कॉलोनी में, उनके सिटी में, उनके स्टेट में, नहीं। सब लोग उसे अपना मानते हैं और सब लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग रखते हैं, एकता है उनके अंदर, इसीलिए उनका देश जो है इतना आगे बढ़ रहा है, इतना विकसित देश है। तो इस चैप्टर में पढ़ने से हमें यही नॉलेज मिलता है कि हमें क्या रखना चाहिए, अपने देश के प्रति लगाव रखना चाहिए, हमें आपस में एक रहना चाहिए और हमें हार्ड वर्किंग करना चाहिए, कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए, ताकि हमारा देश जो है तो आगे बढ़े, भविष्य में विकसित देश में वो भी आए, है ना। इसीलिए हम इस चैप्टर में जापान के बारे में पढ़ाया गया है। थैंक यू।